राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब? आपका मेरे इस YouTube चैनल फिजिक्स के रंग मनीषा के संग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ जो इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल से जुड़ रहे हैं। थैंक यू आप सभी लोगों को। उसके बाद मुझे एक कमेंट आया है कि मैम न्यूक्लियर फिजिक्स को कब शुरू करेंगे। ये न्यूक्लियर फिजिक्स ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आप एक बार जाके इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए, उसमें आप देखेंगे मैं उसमें पूरा ही फिजिक्स पीजीटी के प्रिपरेशन का एक प्लान बताई हूँ लास्ट में, ठीक है। तो आप उसको देख लो, उसमें मैंने बताया है कि मैं कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट को उठा के कवर करूंगी। अभी क्या है, जब मैं क्वेश्चन को कलेक्ट कर रही थी कि कौन से क्वेश्चन न्यूक्लियर के पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कौन से क्वेश्चन को पहले पढ़ाएं, कौन सा बहुत टफ है जो हो सकता है बच्चे स्टार्टिंग में ना समझ पाए, क्योंकि मैंने बताया है कि एग्जाम जल्दी से अनाउंस हो गया है कि 4-5 अप्रैल को यूपी पीजीटी है, 16 तारीख को वो फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो काफी घबराए हुए लोग होंगे कि जल्दी जल्दी बहुत सारे रिवीजन कर लें। तो इसलिए मैंने मतलब वहां पे एक प्लान बताया भी था, और मैं यही सोच रही हूँ कि आपको एक स्मार्ट स्टडी के थ्रू हर चीज आपको मिल जाए। एक मतलब एक वो होता है ना कि क्वेश्चन का बहुत क्वेश्चन लेके फटाफट आप सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो। तो उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने जब न्यूक्लियर फिजिक्स को उठाया, मैंने देखा उसमें कुछ पार्टिकल के भी क्वेश्चन डाल रखे हैं, और मैं इसीलिए पूरा मॉडर्न फिजिक्स करके चल रही हूँ। इसमें मैंने आपको बताया है कि मैं इसमें न्यूक्लियर के भी क्वेश्चन उठा लूंगी। पार्टिकल के इस वाले लेक्चर में मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, अभी न्यूक्लियर का ही मैं कॉन्सेप्ट उठाऊंगी। कोई क्वेश्चन से लेके मैं न्यूक्लियर के अभी कॉन्सेप्ट आगे कराऊंगी। तो उसमें क्या है कि अभी आप देखो कि उसके बाद कुछ इसमें मैंने देखा है कि कुछ सॉलिड के भी क्वेश्चन रखे हैं। जैसे पीवाईक्यूज का मैं जब एनालिसिस कर रही हूँ तो उसमें मैंने देखा है कि कुछ मॉलिकुलर के क्वेश्चन रख दिए हैं, कुछ सॉलिड के क्वेश्चन रख दिए हैं। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हर जगह से क्वेश्चन लेके ला रहे हैं। और आप देखो ना, यूपी पीएससी जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर के क्वेश्चन है उसको यूपी पीजीटी में पूछा जा रहा है। आज वाले लेक्चर में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि देखो वो कैसे यूपी पीएससी प्री में जो पहले 2003 में पूछा जाता था वो क्वेश्चन को पीजीटी 2013 में पूछ रखा है, और फिर उसी क्वेश्चन को पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में उठा के पूछ दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये जो पार्टिकल है, जो फर्मियान बोसॉन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, वो थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, थोड़े थियोरेटिकल बेस्ड थे, तो उसमें काफी मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और इसमें क्या होता है कि आप बहुत, ये है सच में एक्चुअली बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से या तो हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं या तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि यार एक या दो क्वेश्चन तो डालेगा पक्का, इससे न्यूक्लियर के पार्ट में एक या दो क्वेश्चन इससे रहेगा। तो इसको आप सीख लो, आपका एकदम जैसे होता है ना कि 10-20 रुपए घर में कोई लोग दे देते हैं, ये ले लो 10 रुपए, ले लो 20 रुपए, फ्री का मिल जाता है, वैसे ही फ्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके अगर एक नंबर से आगे पीछे आप अपने सिलेक्शन में मेरिट में हो रहे होगे, उस करके उठा देगा, ठीक है। तो अभी ये न्यूक्लियर फिजिक्स ही स्टार्ट होने वाला है। इसी में सब मॉडर्न में आएगा। मॉडर्न में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ऐसे मान लो 4 तक पार्टिकल खत्म कर दिया, 5 से न्यूक्लियर शुरू होगा। बट मैं मॉडर्न फिजिक्स करके ही प्लेलिस्ट इसका सेट करूंगी, जब थोड़े और लेक्चर वीडियोस मैं कर लूंगी। तो हम ये लेक्चर क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं। ये मैं आपको हमेशा बता रही हूँ, क्योंकि हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तभी हमें समझ में आएगा कि टोटल मॉडर्न फिजिक्स में हमने कितने क्वेश्चन किए हैं। टारगेट है 300-400 क्वेश्चन करने का, तो तभी तो आगे ऐसे बढ़ेंगे लाइन से, सीक्वेंस से, तभी पता चलेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, उसको समझा रही हूँ, और उसे आप एज इट अपनी कॉपी में लिख लेना और लिख के रट लेना, ताकि आपको कभी भी, ये लास्ट लेक्चर है पार्टिकल का, जो न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पार्ट है अभी आपके पीजीटी लेवल में, ठीक है। हम लोग जब इसको नेट जेआरएफ में करते थे तो ये जो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स करके आता था, लेकिन वहां पे बहुत ही टफ है। वो अगर आप पढ़ने जाएंगे फिर आप जो है ना चक्कर खाने लगेंगे कि रहने दो यार, कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसलिए मैं बहुत ही उसमें से जो क्रक्स होता है ना वो निकाल के आपको पढ़ा रही हूँ, आप मतलब पीजीटी के लेवल का। आप तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इसको आप लिखिए। फिर इसके बाद हम वही 11 नंबर से शुरू कर देंगे। देखो, नेचर में 4 तरीके के इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है, या यूं कह लो कि ये पूरा संसार, ये पूरा यूनिवर्स जो है, इन्हीं 4
तरह के इंटरेक्शन पे बेस्ड है। कैसे, मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे देखो, जो पहला इंटरेक्शन होता है, इससे वो होता है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। पहला इंटरेक्शन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है, या फिर हम इसको दी ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, फोर्स भी कहते हैं, दी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये है। अब इसे समझो कि ये क्या है। ये जो इंटरेक्शन होता है, ये जो फोर्स होता है, ये हम सभी लोगों को अर्थ पे होल्ड करके रखता है। समझ में आ रहा है? अब ये समझना कि ये एक तो ये जो फोर्स होती है वो बड़े बॉडी पे लगती है, ठीक है। उसके बाद से यही फोर्स हमें अर्थ पे जो है होल्ड करके रखती है। अब कैसे, कि मान लो आप अपने मम्मी पापा से गुस्सा है, ठीक है, और आप उनसे झगड़े कर रहे हैं। करना नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात है, लेकिन नहीं आता है समझ, तो लोग करते हैं अपने मम्मी पापा से बहस करते करते, या अपने दोस्त से बहस करते हैं। कभी कभी कुछ लोग गुस्से में आके ना पैर पटक देते हैं धरती मैया के ऊपर और कहते हैं हम तो ऐसा करके दिखाएंगे, हम तो वैसा करके दिखाएंगे। बस वहीं आप लोगों को इस फोर्स का तुरंत शुक्रिया करना चाहिए कि हे ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें इस धरती पे होल्ड करके रखा, वरना धरती मैया उसी स्पीड से आपको ऊपर फेंकती। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, ऐसे आप समझिए कि हमको जो है अर्थ पे होल्ड करके रखती है। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। देखो, इसमें बताने को बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन जितना आपके एग्जाम में आएगा मैं वही चीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। नहीं तो वही बात हुई कि धरती मैया पे आपने पैर पटका और वो उसी फोर्स से आपको उठा के फेंक दी। आप पता नहीं कहाँ गए, हमको भी नहीं पता कहाँ जाओगे, ठीक है। बस यही फोर्स बेचारी हमारा साथ दे रही है। फिर ये घर की सबसे बुजुर्ग दादा दादी है, मतलब कि ये फोर्स जो है सबसे ओल्डेस्ट नोन फोर्स है। जैसे घर में जो सबसे बुजुर्ग लोग होते हैं, दादा दादी या किसी के मम्मी पापा ही बुजुर्ग हो जाते हैं, तो बहुत कदर करनी चाहिए उनकी, ठीक है ना। उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनके इमोशन की भी कदर करनी चाहिए। तो वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो उसी तरह ये फोर्स भी बहुत वैल्यूएबल है और सबसे पुरानी फोर्स है। जो 4 इंट्रैक्शन इन नेचर है, उसमें से सबसे पुरानी ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन फोर्स है। तो इसमें इतना ही आप जानिए कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होती है और सबसे ओल्डेस्ट नोन फोर्स होती है, जो हमको पृथ्वी पे होल्ड करके या अर्थ पे होल्ड करके रखने में इसी फोर्स का योगदान होता है, ठीक है ना। अब दूसरी फोर्स देखते हैं हम लोग। दूसरी क्या है, इसको आप लिखते जाना, क्योंकि अभी मैं इसको ना उड़ा दूंगी यहाँ से, मतलब मिटा दूंगी यहाँ से। दूसरी फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। कहीं कहीं बस इंटरेक्शन करके छोड़ देता है, कहीं कहीं इंटरेक्शन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल देता है। तो इसीलिए मैं ये दोनों वर्ड्स लिख रही हूँ, ताकि कहीं से भी आपको कंफ्यूजन ना हो। इंटरेक्शन और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब देखो ये फोर्स का कमाल क्या होता है। ये जो है, इसके बाद ये फोर्स आई थी, ये सेकेंड ओल्डेस्ट जो है नोन फोर्स है। तो इसके बाद ये आई थी, ये भी लॉन्ग रेंज होती है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। अब इसका क्या काम है कि ये जो फोर्स होती है वो जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सॉलिड, लिक्विड्स, इन सबको टुगेदर होल्ड करने का ये वाली फोर्स काम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोले तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, नाम तो सुना होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन इसको बोलते हैं, लॉन्ग रेंज पे लगती है और
जो है सेकेंड ओल्डेस्ट नोन फोर्स होती है। एटम, मॉलिक्यूल, लिक्विड, सॉलिड ऐसी चीजों पे ये वर्क करेगी और उनको टुगेदर होल्ड करके रखने का काम करती है। फिर इसके बाद थर्ड वाली देखो, इसको बोलते हैं वीक इंटरेक्शन। और वीक इंटरेक्शन फोर्स। मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं जल्दी जल्दी लेक्चर डालूं। अब देखो वीक इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है। ये देखो इस फोर्स में लेप्टॉन्स एंड हाइड्रॉन्स ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इस फोर्स में लेप्टॉन और हाइड्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो लेप्टॉन को मैं बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से कि लेप्टॉन क्या होता है, हाइड्रॉन को भी बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से कि हाइड्रॉन क्या होता है। आपको देखना है तो प्रीवियस लेक्चर्स को देखो और उसको अच्छे से समझो। अब देखो ये कहां से कहां आ गए हम, यूं ही साथ साथ चल के। अगर आप लोगों का साथ रहा तो आज क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी दिन क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है, पीवाईक्यूज पे। तो वीक इंटरेक्शन फोर्स में लेप्टॉन्स और हाइड्रॉन आ गए। क्यों मैंने कहा कि ये कहाँ आ गए हम, अभी देखो बड़े बॉडी से, ठीक है, बड़े बॉडी से हम आए एक तरीके से मैटर लेवल से हम आ गए अब पार्टिकल लेवल पे, ठीक है, पार्टिकल लेवल पे आ गए, लेप्टॉन्स और हाइड्रॉन्स पे आ गए। इसीलिए यहाँ पे एक फैक्ट है बहुत अच्छा, लेप्टॉन्स को हम वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। मेरी हिंदी की भी राइटिंग बहुत सुंदर है और मेरी इंग्लिश की भी राइटिंग बहुत सुंदर है। तो मैंने आपको बताया कि लेप्टॉन और हाइड्रॉन्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेप्टॉन क्या होते हैं, ये फर्मियॉन्स होते हैं स्पिन हाफ वाले। हाइड्रॉन्स क्या होते हैं, मैंने बताया था कि बोसॉन में का मेसॉन और फर्मियॉन में का बैरियॉन्स छटक गया था, एक साथ मिल गया था और मिल के बोला था कि हम एक अपना घर बना लेंगे, जो हाइड्रॉन था, ठीक है ना। तो वो अब देखो वो भी पार्टिकल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब मेसॉन और बैरियॉन्स भी इस वाले इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, बट मोस्टली लेप्टॉन इन्वॉल्व ज्यादा होता है वीक इंटरेक्शन में। तो लेप्टॉन को हम वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल भी कहते हैं। अब इसके बाद से जो है फोर्थ वाली जो फोर्स है, अब आप इसको लिख लीजिए, मैं ऊपर से लिखती हूँ, ठीक है, आप इसको लिखिए। अब मैं ये वाला मिटाती हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे पहला। अब याद रखना ये ग्रेविटेशनल वाला मैं मिटा रही हूँ। ग्रेविटेशनल क्या थी, सबसे ओल्डेस्ट नोन फोर्स थी, ऐसे ही रट डालो, ठीक है। और क्या थी, लॉन्ग रेंज पे वर्क करती है। तो अभी चलो चौथा लास्ट वाला 3 हो गया। अब यहाँ देखो 4, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसको हम न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, ठीक। और ये जो है न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करती है, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करती है। देखो सच में सोचो, ये 4 तरीके के इंटरेक्शन
का कमाल क्या है, पूरा यूनिवर्स, हम सब लोग पार्टिकल लेवल पे जाके जो सब कुछ ये 4 इंटरेक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, ये 4 इंटरेक्शन पे सब कुछ बेस्ड। न्यूक्लियर फोर्स है, ये न्यूक्लियन को होल्ड करती है। न्यूक्लियन बोले तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को टुगेदर हम न्यूक्लियन कहते हैं, और न्यूक्लियस में वो मिलता है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। अब न्यूक्लियस में होता है तो सोचो उनको ये होल्ड कर रही है, मतलब उनको ये पकड़ के रख रही है, तो उससे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। उसके बाद वहां पे इलेक्ट्रॉन गया, बाउंड हुआ, उससे एटम फॉर्म हो जाता है। फिर एटम्स को, जब मोर देन एटम्स होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, फिर मॉलिक्यूल मैटर लेवल पे जाता है, फिर मैटर से आपका सारी चीजें जो भी है, पूरा यूनिवर्स बना है। ठीक है, तो इस तरह देखो कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से बड़े लेवल से हम मैटर लेवल पे आए, मैटर लेवल से हम पार्टिकल लेवल पे आए, और पार्टिकल लेवल से भी हम नीचे जाते हैं क्वार्क लेवल पे। तो ये सब फोर्स ऐसे काम करती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि नेचर में 4 तरीके के इंटरेक्शन होते हैं जिसपे ही सब कुछ, पूरा यूनिवर्स बेस्ड है। और सोचो इसका क्रिएटर कौन है, एक बार सोचो। एक और फोर्स है, पता है, एक और फोर्स है, सोच के देखो कौन सी, जो मैं बता रही हूं, अध्यात्म की फोर्स। ठीक है, अध्यात्म एक ऐसी चीज है कि अगर उसको साइंस से कनेक्ट करके सोचा जाए, देखो इन सब चीजों का क्रिएटर कौन है, एक बार सोचो ना, इन सब चीजों का क्रिएटर कौन है, पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है। ठीक है, तुमको हर तरफ श्री कृष्ण दिखेंगे, हर तरफ राधा रानी दिखेंगी। ठीक है, अपने मेंटल पीस को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो, कृष्ण का नाम लो, राधा का नाम लो। आप देखो कि आप कितने रिलैक्स, आप तुरंत यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो, आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, तुरंत आती है। क्यों ना किसी इंसान का नाम लेने से वो पॉजिटिव एनर्जी आपको कनेक्ट करती है, नहीं करती है। लेकिन भगवान का नाम लेने से तुरंत आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक रिलैक्स, एक पीस आपको मिलता है। तो मतलब हर चीज का क्रिएटर मेरे हिसाब से तो श्री कृष्ण है। तो अभी आप जब साइंस को अध्यात्म से जोड़ो ना, सोचो कि ये पूरा यूनिवर्स ऐसे बना है, साइंस को सोचो, उसके बाद सोचो वो भी चीज कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ी है। तो साइंस को जब अध्यात्म से जोड़ दिया जाए, सोचो वो कितना मतलब इंजॉय मोमेंट होगा सबके लिए, कि कुछ अलग ही मिलेगा। तो थिंक करना, सोचो। देखो साइंस ना रटने की चीज एक्चुअल है नहीं, और हम सिर्फ रटते हैं, लेक्चर्स किसी का देख लिए, 4 क्वेश्चन रट लिए, उससे नहीं साइंस का काम चलेगा। उसके लिए थोड़ा सोच होनी चाहिए, थोड़ी थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए साइंस उसी को पढ़ना चाहिए ना जो अपनी पूरी लाइफ इसको दे दे। ऐसे नहीं कि सिर्फ नाम करने के लिए, नहीं कि हम नीट कर रहे हैं, जेई कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, क्या मतलब है, कुल करके आके चाय बेचना है। तो ठीक है, तो चलो अब मैं इसको हटाती हूँ और कुछ और फैक्ट आपको लिखाती हूँ। हाँ, मैं एक और चीज बता दूं कि ये जो फोर्स थी, न्यूक्लियर फोर्स, वो शॉर्ट रेंज फोर्स थी। ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स थी। यहाँ ये इससे ये समझो कि ये 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर तक ही, ठीक है, एक्ट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। सोचो कितनी शॉर्ट रेंज है, कितनी मतलब थिंक करो कि कितनी छोटी मतलब डिस्टेंस पे ये लगती है। तो ये लॉन्ग रेंज नहीं है, शॉर्ट रेंज है, इसको भी उसमें मेंशन कर लेना आप। ठीक है ना। अब देखो, अब एक तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया, उसको कॉन्सेप्ट नंबर 1 कर लेना, इसको कॉन्सेप्ट नंबर 2 कर लो। ठीक है, अब इसमें भी लिखो, इसमें कुछ चीजें लिख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, मैं देख रही हूँ कि पार्टिकल का जो एक ग्रुप है वो दे रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कौन सा हैवियर है, ये बहुत ज्यादा आ रहा है क्वेश्चन। तो ये इसके लिए मैं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, तो उसको सीख लो, फिर वो क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन ही करना है अभी। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट लिखो, leptons do not have quark structure। ठीक है, ठीक है, डू नॉट हैव क्वार्क स्ट्रक्चर।
क्यों बोल रहा है? सबसे पहले लेप्टॉन को मैं आपको बताई थी कि लेप्टॉन में कितने पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, टॉ1 होता है, म्यू1 होता है, न्यूट्रिनो होता है, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो होता है, टॉ1 का न्यूट्रिनो होता है, म्यू1 का। फिर इसके एंटी पार्टिकल आते हैं पॉजिट्रॉन, इसका एंटी पार्टिकल टाउ प्लस, इसका एंटी पार्टिकल म्यू प्लस, इसका एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो, इसका एंटी पार्टिकल टॉ1 का एंटी न्यूट्रिनो, इसका एंटी पार्टिकल म्यूऑन का एंटी न्यूट्रिनो। ये 12 टोटल पार्टिकल और एंटी पार्टिकल लेके लेप्टॉन्स में आते हैं। बोल रहा है कि डू नॉट हैव क्वार्क स्ट्रक्चर, इसके पास कोई क्वार्क स्ट्रक्चर नहीं है, ये याद रखना। मतलब कि ये यहीं से शुरू हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन फर्दर सब डिवाइड नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं बना है, ठीक है। तो और मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिनसे अदर पार्टिकल्स बनते हैं, वो किसी से नहीं बनते हैं। तो और जो क्वार्क है ना वो एकदम बेस, एकदम रूट लेवल पे एलिमेंट्री पार्टिकल है। क्वार्क जो है फर्दर डिवाइड तो होता है, बट वो कलर क्वार्क और बहुत सारी ऐसे चीजों में डिवाइड होता है जो मतलब बहुत डीप है, मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में जाता है वो। तो वहां तक अभी नहीं जाना है, अभी बस इतना देखो कि क्वार्क को आप एलिमेंट्री बेसिक पार्टिकल मान के चलो, तो ये क्वार्क से नहीं बना है। याद रखना कि लेप्टॉन्स जो है उसके पास कोई भी क्वार्क स्ट्रक्चर नहीं होता है। अभी देखो क्वेश्चन इसी पे आएंगे तो वहां समझना पड़ेगा कि एलिमेंट्री पार्टिकल में कौन कौन से पार्टिकल आते हैं। और अभी मैं ये क्वेश्चन नंबर 11 कराने से पहले ये कॉन्सेप्ट समझा के आप लोगों को एक होमवर्क का क्वेश्चन शायद मैंने लेक्चर 2 या 1 में ही दिया था कि वहां पे आप पहचानिए कि एलिमेंट्री पार्टिकल कौन होता है। और इसको पढ़ाने के बाद अभी वो क्वेश्चन मैं यहीं पे करवा रही हूँ, और अब आप बताइएगा कि उसमें से एलिमेंट्री पार्टिकल के सेट को आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो देखो ये किसी भी क्वार्क से मिलके नहीं बनता है, ये जो है अपने आप उजागिर हो गया है, होता है ना कि अपने आप आ गया अचानक से। तो ये मान के चलो अपने आप आ गया अचानक से, इसके बारे में यह इससे ज्यादा जानने की नहीं जरूरत है, ठीक है। तो लेप्टॉन्स के पास कोई भी क्वार्क स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब देखो अभी मैं इसको तो मिटा रही हूं क्योंकि ये तो मैं बार बार पढ़ा चुकी हूं। अभी बताऊंगी क्वार्क क्या होता है, आराम से इसको भी मैं बताऊंगी, ठीक है। क्वार्क क्या होता है थोड़ा सा। दूसरा कॉन्सेप्ट लिखो, बट मेसॉन्स and baryons have quark structure। बताया था मैंने कि लेप्टॉन के पास तो क्वार्क स्ट्रक्चर नहीं है, बट मेसॉन्स और बैरियंस के पास क्वार्क स्ट्रक्चर है। मेसॉन क्या था? ये स्पिन जीरो बोसॉन है, इसको हम स्पिन जीरो बोसॉन भी कहते हैं, सब मैं पढ़ा चुकी हूं। स्पिन जीरो बोसॉन कहते हैं। बैरियन क्या होता है? ये फर्मियान का पार्ट होता है। फर्मियान जो है लेप्टॉन में और बैरियंस में टूट टूट के बिखर गया था। लेप्टॉन्स वहीं रुक गया था अपना 12 पार्टिकल लेके, लेकिन बैरियंस को रहा नहीं गया, ये फिर टूट गया। तो जब ये फिर टूटा था, ये मैं बता चुकी हूं कि ये फिर टूटा, तो ये न्यूक्लियॉन में टूटा और हाइपरॉन में टूटा। तो इसका मतलब कि और न्यूक्लियॉन के पास 2 पार्टिकल थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और हाइपरॉन के पास 4 पार्टिकल थे, जिसमें लैम्डा था, सिग्मा था, कैस्केड था और ओमेगा था, ठीक है। तो ये जो बैरियन है, बैरियन का मतलब क्या क्या आप समझ रहे हैं? न्यूक्लियॉन। देखो कितनी बार मैं एक ही बात इसीलिए बोल रही हूँ तुम आपको रटा जाए, कहीं से भी कंफ्यूजन ना हो। न्यूक्लियॉन और वो हाइपरॉन्स, ठीक है। तो कह रहा है कि मेसॉन एंड बैरियंस, मेसॉन्स एंड बैरियंस हैव क्वार्क स्ट्रक्चर। मतलब मेसॉन और बैरियन, ये जो पार्टिकल का मैंने डिवीजन किया था फर्मियन का और इसका बोसॉन का, वो भी किसी से बने हुए हैं। देखो इलेक्ट्रॉन नहीं बना हुआ है, लेप्टॉन नहीं बना हुआ है किसी से, यहीं रुक गया, लेकिन ये बने हुए हैं और ये क्वार्क से बनते हैं।
मेसॉन भी क्वार्क से बनता है और बेरियॉन्स भी क्वार्क से बनता है। बेरियॉन का मतलब न्यूक्लियॉन भी आ गया, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क से बनते हैं, याद रखना। और हाइपरॉन में जो 4 पार्टिकल थे वो भी क्वार्क से बनते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्वार्क स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको मैं हटा रही हूँ, स्पिन जीरो बोसॉन ये सब तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो मेसॉन्स एंड बेरियॉन्स है क्वार्क स्ट्रक्चर। अब देखो थर्ड कॉन्सेप्ट लिखो, रट जाओ इसको, ये ऐसा फिजिक्स, इतना डीप नॉलेज ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इतना डीप नॉलेज इस तरह मिलने वाला नहीं है, फ्री का ज्ञान बट रहा है, उठा लो। अच्छा देखो, इसको और एक चीज लिख सकता है, हाइड्रॉन, हाइड्रॉन्स हैव क्वार्क स्ट्रक्चर। अब इसको तुम लोग सोचो, जरूर समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रॉन में मैं क्या लिखी हूं। हाइड्रॉन के लिए मैंने बताया था कि जो है बोसॉन का और फर्मियन का एक एक पार्ट छटक के निकल गया था। इसका मेसॉन निकला था और इसका बेरियॉन निकला था, और ये दोनों मिलके अपना एक घर हाइड्रॉन बनाए थे, ठीक है, अपना एक घर हाइड्रॉन्स बनाए थे। तो अभी देखो, जब मेसॉन और बेरियॉन को क्वार्क बोल सकता है कि क्वार्क स्ट्रक्चर है इसके पास, तो जाहिर सी बात है कि ये हाइड्रॉन बनते हैं। तो हाइड्रॉन भी लिख सकता है ऑप्शन में कि हाइड्रॉन है क्वार्क स्ट्रक्चर, या फिर मल्टीपल चॉइस बना देगा, दोनों लिख देगा, मेसॉन एंड बेरियॉन है क्वार्क स्ट्रक्चर, हाइड्रॉन है क्वार्क स्ट्रक्चर। फिर क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं करने का, ये दोनों भी इसमें आते हैं। तो इसलिए या तो ये लिखे तो भी सही है, या तो ये लिखे तो भी सही है, इसके पास भी क्वार्क स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसीलिए एकदम बारीक लेवल पे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा यहीं पे देख लो, एक और चीज मैं पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा, जो मेसॉन होता है ना, जो मेसॉन्स होते हैं इनको हम स्पिन जीरो बोसॉन भी कहते हैं। स्पिन जीरो बोले तो स्पिन है, स्पिनलेस मत समझना, पढ़ा चुकी हूं मैं। उसके बाद से इसमें भी कुछ पार्टिकल आते हैं। एक क्वेश्चन में उठा के दे दिया है पाइऑन, मैंने देखा एक क्वेश्चन के ऑप्शन में पाइऑन दिया है, अभी सब क्वेश्चन आने वाले हैं इसी के बाद, कॉन्सेप्ट के बाद। तो फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि अब ये पाइऑन क्या है, ये तो मैम ने बताया ही नहीं था। तो मैं इसीलिए उसको भी इसमें मेंशन कर दे रही हूँ। देखो मेसॉन के पास ना, ये थोड़ा सा इसका अलग पार्टिकल का क्लासिफिकेशन है, इसमें कितने पार्टिकल आते हैं। जैसे हाइपरॉन में मैंने बताया, बेरियॉन में मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन में 12 पार्टिकल थे। वैसे सबका ये एक तरीके से ना पार्टिकल के हिसाब से ये उनका एक तरीके से ग्रुप नाम है कि इसमें कितने पार्टिकल है, इसमें कितने पार्टिकल है, क्योंकि हर पार्टिकल को रटा नहीं जा सकता, हर पार्टिकल का मास नहीं रटा जा सकता, हर पार्टिकल का कंफ्यूजन हो जाती है। तो फिर हम उसको एक ग्रुप के तरीके से, कि जैसे मेसॉन है तो मेसॉन की स्पिन जीरो है, अब इसमें जितने पार्टिकल आ जाएंगे सबकी स्पिन जीरो है। उस तरह तुम एक एक पार्टिकल की स्पिन रटोगे, हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन तुम अगर ऐसे रट रहे हो कि मेसॉन की स्पिन जीरो है, तो मेसॉन में सारे पार्टिकल रट लो और जान जाओगे मेसॉन के सारे पार्टिकल की स्पिन जीरो हो गई। तो इसीलिए ऐसे थोड़ा सा इसको ग्रुपिंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेसॉन में एक होता है ना पाई मेसॉन, पाई मेसॉन, इसमें कितना पार्टिकल आता है, इसमें पाई प्लस आता है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पार्टिकल के अलग अलग नाम है ना, वैसे पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस, ये भी नाम है। इसमें ये 3 आते हैं, ठीक। इसके बाद लिख लेना ये सब, अभी मैं इसको मिटा दूंगी। के मेसॉन आता है, के मेसॉन आता है, इसको हम के मेसॉन भी बोलते हैं या के बोसॉन भी कह देते हैं, क्योंकि मेसॉन जो है स्पिन जीरो का बोसॉन ही है। तो के मेसॉन भी कहते हैं, के बोसॉन भी कहते हैं। इसमें दो आते हैं, एक के प्लस आता है और एक के जीरो आता है। थोड़ा भी कंफ्यूज मत हो, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम बचपन से जानते आए, पीछा ही नहीं छोड़े, ये सब हमारा हर जगह ही घुस जाते हैं, वैसे ही ये भी पार्टिकल के नाम है। जैसे न्यूट्रिनो हो गया, उसी तरह
आपके ये पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस, के प्लस, के जीरो ऐसे होते हैं। अच्छा देखो, सबके एंटी पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और ये भी मैं बता चुकी हूँ कि कुछ पार्टिकल अपने आप के ही इटसेल्फ एंटी पार्टिकल होते हैं। जैसे कि फोटोन है, वो खुद का एंटी पार्टिकल है, उसको हम गामा से दिखाते हैं, उसके एंटी पार्टिकल को भी हम गामा से ही दिखाते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल भी है, वो अपना ही एंटी पार्टिकल भी है, ठीक है। इसमें तीसरा आता है ईटा मेसन, इसको हम बोलते हैं ईटा मेसन। बस अब इससे ज्यादा डीप नहीं मैं लेके जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा डीप आप लोग भी कंफ्यूज होंगे। इसको ईटा जीरो से दिखा देते हैं और फिर कंफ्यूज होंगे, और फिर इससे ज्यादा डीप ले जाने का मतलब यह है कि पीजीटी का बहुत हाई कर दिया तो नहीं ले जाएगा, इतने इतने में ही रखेगा घुमा फिरा के। मैं इसीलिए पाई मेसान तक गई हूँ, क्योंकि एक का ऑप्शन पाई मेसान दिया था, तो आपका जानना बहुत जरूरी है कि पाई मेसान क्या है, ठीक है। तो देखो, मेसान स्पिन जीरो बोसॉन होता है, ये फर्दर टूटा है, जो पाई मेसॉन बना है जिसमें 3 है, के मेसॉन बना है 2 है, इसके एंटी पार्टिकल भी हैं। इस पे मैंने बताया था एंटी पार्टिकल को या तो माइनस से दिखाते हैं, प्लस चार्ज है तो, या फिर उस पे बार लगा के दिखा देते हैं। तो मान लो इसका एंटी पार्टिकल के माइनस हो जाएगा, अब ये के जीरो है तो यहाँ तो कुछ माइनस दिख नहीं रहा है, तो के जीरो पे बार लगा देना। जैसे इसके एंटी पार्टिकल को हम के जीरो पे बार दिखा देते हैं, के जीरो पे ऐसे बार दिखा देते हैं, ठीक है। तो एंटी पार्टिकल पे भी नहीं जाना है, अगर ऐसा कुछ आया तो होगा, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन के एनालिसिस कर लिए, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसके। तो यहां तक देख लो, मेसॉन खत्म हो गया ना, मतलब लेप्टॉन डू नॉट हैव क्वार्क स्ट्रक्चर, लेप्टॉन के पास कोई क्वार्क स्ट्रक्चर नहीं है। मेसॉन और बेरियन के पास क्वार्क स्ट्रक्चर है। मेसॉन 2 क्वार्क से मिलके बनते हैं और बेरियंस 3 क्वार्क से मिलके बनता है, ठीक है। मेसॉन कितने क्वार्क से मिलके बनते हैं? 2, और बेरियंस 3 क्वार्क से मिलके बनता है, ठीक है। अब मेसॉन और बैरियंस को टुगेदर हम हाइड्रॉन कहते हैं। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम टुगेदर न्यूक्लियॉन कहते हैं, वैसे ही मेसॉन और बैरियंस को भी हम टुगेदर हाइड्रॉन्स कहते हैं। तो जब इनके पास क्वार्क स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है कि इसके पास भी क्वार्क स्ट्रक्चर होगा, ठीक। अब उसके बाद मेसॉन को मैंने बताया कि इसको स्पिन जीरो बोसॉन कहते हैं। मैंने अब तक के लेक्चर में ये आपको बताया है कि पार्टिकल को हम उसके स्पिन से ही ब्रेक करके समझ लेते हैं, ठीक है, कि किसकी कितनी स्पिन है और वो क्या क्या है। तो मेसॉन स्पिन जीरो का बोसॉन था, जिसमें पाई मेसॉन, के मेसॉन और ईटा मेसॉन और इतने पार्टिकल है। ये सब आप अपने नोट्स में लिख लेना, 2-4 बार रट लेना, प्रैक्टिस कर लेना, आप हैबिचुअल हो जाओगे इसका, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको इरेज करती हूँ और अगला कॉन्सेप्ट लिखती हूँ। कॉन्सेप्ट 4 पे मैं इसको इरेज कर रही हूँ। चलो 4 को छोड़ देती हूँ अभी, थोड़ा सा मैं यहाँ 5 लिखती हूँ। चलो ये भी लिख देते हैं, मेसॉन्स मेड अप ऑफ 2 क्वार्क्स मार्कर लाना पड़ेगा जाके, हल्का हो गया। और 6 लिख लो, बैरियंस, ध्यान से देखना, दिख रहा होगा वैसे आपको, ठीक है। बैरियंस मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, ठीक। 6 कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट 1 में मैंने आपको 4 इंटरेक्शन फोर्स के बारे में बता दिया था, उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें बता दी, उसे रट लेना। कॉन्सेप्ट 2 में मैं ये बताई हूँ कि कैसे कैसे इनका डिवीजन होता है और कौन सा क्वार्क से बना है, कौन सा क्वार्क से नहीं बना है, ठीक है। अब इसके बाद से जो है मैं कॉन्सेप्ट 3 लिखा रही हूँ, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्टिकल के, और इसमें से एक क्वेश्चन आने का आपका चांस है पीजीटी में, ठीक है, कोई भी पीजीटी का एग्जाम हो चाहे। अब देखो, जो मैं बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन जो बहुत पूछ रहा है ना कि हैवियर, कौन सा हैवियर है, कौन सा कम हैवियर है, कौन सा क्या है, उस पे मैं एक कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखवा रही हूँ। इसको देख लो, इसके बाद यहीं पे कॉन्सेप्ट का एंड हो गया एक तरीके से पार्टिकल के, ठीक है। जितनी आपको जरूरत है उतनी कॉन्सेप्ट का एंड हो गया। यहाँ लिखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3,
अच्छा देखो, मान लो पूछ रहा है कि कौन सा पार्टिकल हैवियर है, 5-6 पार्टिकल दे दिया, मान लो पाई दे दिया, एक आपका वो प्रोटॉन लिख दिया एक ऑप्शन में, एक आपका लिख दिया हाइपरान से कोई एक पार्टिकल उठा के रख दिया, मान लो कैस्केड ही रख दिया, ठीक है, एक ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन रख दिया, 4 ऑप्शन आपको दे दिए, पूछ रहा है कौन सा हैवियर है। मान लो तुम्हें अच्छा हैवियर कौन सा भारी है, कौन सा कम भारी है, इस टाइप की चीजों को कंपेयर मास से हमेशा करते हैं, ठीक है। अब तुमको तो इलेक्ट्रॉन का मास याद ही नहीं होगा, तुम कैसे कंपेयर करोगे कि कौन सा हैवियर है कौन सा लेस हैवियर है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉन का मास नहीं याद होगा, जाहिर सी बात है हम क्यों याद करें, जो चीजें हमको एग्जाम में दे देनी चाहिए उनको हम क्यों याद करें। एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी चीजें दे देती हैं और फिर नीचे उसका गिवन में देता नहीं है, कभी कभी खुद से कुछ बेसिक चीजें होती हैं तो वो हमें हैबिचुअल हो जाते हैं रटते रटते। तो जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको याद होना चाहिए, कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। देखो एक kg में होता है और एक मास AMU में भी देता है, और याद रखना 1 AMU जो होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये दो चीज याद रखना। तो जो जैसे पाई का मास हुआ, पाई प्लस का, पाई जीरो का, पाई माइनस का, इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, लैम्डा का, या फिर ऐसे ईटा मेसॉन का, फिर या फिर आप देख लो के मेसॉन का, के जीरो का, ठीक है। ऐसे जितने भी पार्टिकल हैं अलग अलग जो भी मैंने पढ़ाए हैं, इन सबका मास मैक्सिमम इस वाली यूनिट में ही आता है, ठीक है। इसमें लिख के ही कंपेयर मैक्सिमम करते हैं, केजी वाले में नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन का तो केजी में, इलेक्ट्रॉन का भी 0.511 ऐसे ऐसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे इसका मास होता है इस वाली यूनिट में। तो ऐसे क्या है, कैसे इन सबके मास होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब सबका मास तो इलेक्ट्रॉन का तो रटा ही नहीं जा रहा है, तो कहां से सबका रटेंगे, और रटेंगे मान लो कोई बहुत ब्रिलियंट, बहुत 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 ब्रिलियंट है, ठीक है, वो रट गया सारा मास, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम में जाएगा, ढेर सारे क्वेश्चन देखेगा, फिर वही बात हुई, दिमाग की हो जाएगी दही, या तो क्वेश्चन गड़बड़ा के हड़बड़ा के मार के चला आएगा गलत सलत, या तो फिर उसी क्वेश्चन में 2 घंटा लगा के चलाएगा, कहेगा बहुत मेहनत करके एक क्वेश्चन करके आए हैं। वो काम नहीं करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब स्मार्ट वर्क, जैसे स्मार्ट सिटी बनने वाली थी वैसे स्मार्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी, ठीक है ना। तो चलो कॉन्सेप्ट 3 में हम क्या करेंगे कि मास को जो है हम एक तरीके से, मास को हम ऐसे तरीके से हर मतलब मेसान का, हाइपरान का, बैरियन का, ऐसे करके एक ग्रुप में बना लेंगे, और उसको जब हम समझ जाएंगे तो उसके बाद हमको इन पार्टिकल के मास को, पूरे पार्टिकल के मास को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना अभी। हाँ तो चलिए अब इसमें हम 1 से लिखेंगे, ठीक है। मैं ही मिटा के मैं ही नंबर भूल गई, तो 1 से शुरू कर दे रही हूँ। लेप्टॉन्स आर लाइटर देन, खूब अच्छे से समझना है यहाँ, मेसॉन्स लिख लेना और समझ लेना, नहीं आए वीडियो को पॉज करके सोचना समझना, लिख लेना अच्छे से और रट लेना। कह रहा लेप्टॉन्स आर लाइटर देन मेसॉन। यहां से तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि इसमें जो 12 पार्टिकल मैंने बताया था, और मेसॉन में मैंने जो पाई मेसॉन अभी जस्ट बताई हूँ, के मेसॉन, ईटा मेसॉन, जितने इसके पार्टिकल हैं, लेप्टॉन जो है उनसे लेस है, हैवी है। लाइटर देन लिखा है तो मतलब मेसॉन का मास, मेसॉन में जितने पार्टिकल हैं जो मैसी वाले हैं, मेसॉन में कुछ ऐसे भी हैं जो जिनके पास मास नहीं है, तो मेसॉन में जितने पार्टिकल है मैसी वाले, उनका मास, ठीक, लेप्टॉन्स में जितने पार्टिकल हैं मैसी वाले, उनके मास से ज्यादा होता है। अभी हम इसको एकदम ट्रिक में एक फॉर्मूले के रूप में लिख दूंगी, अपना एक, जैसे सब लोग पढ़ते पढ़ते अपना एक ट्रिक बना लेते हैं, तो वैसे एक ट्रिक बना दूंगी,
रफली ट्रिक रहेगा, उसे कहीं रफली रखना अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, जरूरी नहीं तुमको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, वो मैं पढ़ते पढ़ते खुद ही बनाई हूँ। तो लेप्टॉन्स और मेसॉन, इसका मास इसके मास से ज्यादा है, ऐसे हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ मेसॉन, और यहां लिख सकते हैं, इसको हटा दो, मास ऑफ लेप्टॉन्स, ऐसे नीचे लिख लो लेप्टॉन्स का मास। तो ये क्या है, लाइटर देन है, तो यहाँ लेस देन लगा दो, और ये मास ऑफ मेसॉन्स हो गया। अब ये तुमको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये यहाँ से एक कॉन्सेप्ट से मैं निकाल के से लिख दिया है, क्योंकि अभी जब नीचे ढेर सारा लाइटर देन, हैवियर देन, लाइटर देन, हैवियर देन, बस तुम हो जाओगे कंफ्यूज, तो इसीलिए ये रहेगा, तो इससे थोड़ा मैथमेटिकली हम तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये देखो, इसको अभी यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, इसके सामने, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट लिखूंगी ना। यहाँ लिख लो मास ऑफ लेप्टॉन्स लेस देन मास ऑफ क्या है, मेसॉन्स, ठीक, यहाँ रहने देना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लिखो, मेसॉन्स आर लाइटर देन बेरियंस। अभी देखना, मेसॉन्स, कंफ्यूज नहीं होना, आर लाइटर देन बेरियंस। मेसॉन और बेरियन, अब देखो मेसॉन में कितने पार्टिकल थे, पाई वाले थे, के वाले थे, ईटा वाले थे, इसके जितने भी पार्टिकल हैं वो बेरियन में कितने थे, न्यूक्लियॉन थे और हाइपरॉन थे। न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे और हाइपरॉन में 4 पार्टिकल थे, ठीक है, सिग्मा, ओमेगा, कैस्केड और एक और था लैम्डा। तो इसके जितने पार्टिकल थे, ये मेसॉन जो है इनसे लेस है, मतलब इसका मास इसके मास से कम है। तो यहाँ पे हम अपने मतलब समझने के लिए लिख सकते हैं ऐसे कि मास ऑफ मेसॉन्स, अभी देखना, अभी मैं मैथमेटिकली कनेक्ट करा दूंगी इनको, लेस देन मास ऑफ बेरियंस, ठीक, ये हम अपने समझने के लिए ये वाला लिख रहे हैं, मैथमेटिकली कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, एक और चीज देखो, बेरियंस में मैंने आपको बताया था न्यूक्लियॉन्स है और हाइपरॉन्स है, तो जाहिर सी बात है कि यहां हम ये भी लिख सकते हैं 3 वाला कि मेसॉन्स आर lighter than nucleons and haprons, लिख सकते हैं, क्योंकि जब इससे कम है तो इसमें इसके जितने ग्रुप हैं सबसे कम हो गया मेसॉन, हाइपरॉन्स, बस ये ऐसे ही समझना है एक एक चीज को। अब देखो एक और चीज देखो कि कह रहा है कि अब देखो लेप्टॉन्स जो है वो मेसॉन से कम है मास में और मेसॉन बेरियन से कम है मास में। तो इसका मतलब अगर हम इस तरह देखा जाए कि जो लेप्टॉन है वो इससे कम है, ये इससे कम है, तो ये भी तो इससे कम हुआ। इसीलिए हम यहाँ से मैथमेटिकली रिलेट करके यहाँ से एक रिलेशन अगर हम बनाए तो क्या बना लेंगे कि मास लेप्टॉन्स का मास लेप्टॉन्स का लेस देन होगा मास मेसॉन के, और ये लेस देन होगा मास बेरियंस के। देखो अब ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, एकदम तुम कंफ्यूज ही नहीं होगे, बस ऐसे रिलेट कर लो एक बार और प्रैक्टिस कर लो, कभी कभी पार्टिकल में कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना मैं बता रही हूँ। और कभी तुम्हें आपको और भी मतलब फिजिक्स में हायर स्टडी करना रहेगा कभी भी, तो जब ये सब चीजें आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा ये तो बहुत सारी चीजें आप पहले ही जान गए हैं, ठीक है ना। तो ये देखो ये हो गया।
तो अब हम लिख सकते हैं कि मेसॉन्स आर लाइटर देन, ये तो लिख दिया मैंने इससे कंपेयर करके। तो अब हम यहाँ जो चौथा कॉन्सेप्ट है उसको हम लिख सकते हैं। अभी देखो अभी क्वेश्चन कितना इजीली फटाफट होने लगेगा बस यहीं से, कि leptons are lighter than, किससे हो जाएगा? बैरियॉन्स, बैरियॉन से हो गया। और बैरियॉन्स में न्यूक्लियॉन हाइपरान है तो उनसे भी कम हो गया। ठीक है, जब बैरियॉन से हुआ तो उनसे भी कम हो गया। पांचवा कॉन्सेप्ट लिखो, लिख ही देती हूं मैं, ठीक है। बैरियॉन से ले से मतलब न्यूक्लियॉन और हाइपरान से भी है। लेप्टॉन्स आर लाइटर देन न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स। ये देखो मैं बार बार बता रही हूँ, पिछला लेक्चर देख के आओ, नहीं तो कितने लोगों को तो हाइपरॉन बैरियॉन ये सब पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश इसीलिए इसमें भी कर दे रही हूँ कि कुछ हद तक समझा ले जाऊं, ठीक है ना। तो लेप्टॉन्स आर लाइटर देन न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन। ये कहाँ से आया है कि लेप्टॉन बैरियॉन से कम है? ये कहाँ से आया है कि लेप्टॉन मेसॉन से कम है, मेसॉन बैरियॉन से कम है? तो ये इससे भी कम हो जाएगा। वैसे भी देखो कि लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन है, और हमेशा इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम होता है, न्यूट्रॉन के मास से कम होता है। तो देख लो ये यहीं से आया है कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास से कम होता है, यहीं से आया। वो सब हम पढ़े तो हैं लेकिन उसका डीप लेवल ये है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो हम बचपन से पढ़ते चले आए, सदियों तक पढ़ते चले जाएंगे जब तक जिएंगे, लेकिन वो कहाँ से एक्चुअली उनकी बातें होती कहाँ से हैं? इलेक्ट्रॉन क्या है एक्चुअल में? एलिमेंट्री लेवल पे लेप्टॉन है, ठीक है, लेप्टॉन से स्पिन हाफ में रिलेट करता है। तो ये सब चीजें सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीजों के लिए। तो इतना कॉन्सेप्ट मैंने ये दिया। अब हम जो है एक चीज ये देखे थे कि जो बैरियॉन्स था इसमें, अब इसको मैं रटने का तरीका बता रही हूं, इसमें एक था न्यूक्लियॉन और एक था हाइपरॉन। इसको मान लो तुम चाचा, इसको कैसे समझेगा? इसको मान लो भतीजा, चाचा मान लो, भतीजा मान लो। भतीजा कितने हैं? दो हैं, प्रोटॉन है एक भतीजा न्यूट्रॉन है। और चाचा के पास चार लोग हैं, चार लोग में लेमडा आ गया, सिग्मा आ गया, और इसके बाद क्या आ गया? कैस्केड आ गया और ओमेगा आ गया। सब पढ़ा दी हूं, अगर मेरा लेक्चर देखोगे अभी तक, ये मुझसे पहले आप लिखोगे ये। तो चाचा के पास चार लोग, भतीजा दो हैं, या भतीजे के पास दो लोग हैं मान लो। चाचा हमेशा भतीजा पे भारी पड़ता है, ठीक, चाचा हमेशा भतीजा पे भारी पड़ता है। चाचा हमेशा, यहीं से रट लेना, ठीक है, भूलोगे तो, भतीजे पे भारी पड़ता है। ये पढ़ाने का वे मैं अपने पापा से सीखी हूँ। अभी तक हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे पढ़ाना है, तो उनसे मैं ये सारी चीजें सीखी हूँ कि कैसे किसी चीज को रिलेट करके पढ़ाओ। मैं भी जिससे पढ़ी हूँ वो ऐसे थोड़ी मुझे पढ़ाया है। उसके बाद मैं जब अपना रिसर्च की हूँ तो मैं इस तरह पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। मैंने तो इसको समझने में मतलब बहुत मेहनत करी थी, क्योंकि जिनसे हम पढ़े थे तो हम बस यही समझते थे कि लेप्टॉन मेसॉन बैरियन सब क्या होते हैं, ठीक है, उतना बारीक लेवल से समझ नहीं पाते थे, तो क्या करते थे? रट्टा मार लेते थे, ठीक है। लेकिन आप मत रट्टा मारें, आप हमसे सीखें, हम आपको चाचा भतीजे का ऐसा रिश्ता बताएंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो बैरियॉन्स जो है उसमें भतीजा है और चाचा है। चाचा हमेशा भतीजे पे भारी पड़ता है। यहीं से निकल के आता है
कि हाइपरॉन्स मोर मैसिव देन न्यूक्लियॉन्स। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइपरॉन्स, हाइपरॉन्स मतलब चाचा, आर मोर मैसिव देन देयर भतीजा, देयर भतीजा मतलब न्यूक्लियॉन्स। अब इसको आप एक जगह अच्छे से लिख लीजिए। इसमें मैं रेड स्टार बना देती हूँ, खतरे की घंटी, इसलिए कि ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा। कनेक्ट करेंगे हम। तो इतना है। अभी एक बार ऐसे देख लो कि लेप्टॉन मेसॉन से कमजोर है मास में, मेसॉन बेरियन से कमजोर है मास में। इस तरह से लेप्टॉन भी बेरियन से कमजोर हो गया मास में। बेरियन के पास 2 लोग हैं, न्यूक्लियॉन और हाइपरॉन। तो मेसॉन न्यूक्लियॉन से भी कमजोर हो गया, मेसॉन हाइपरॉन से भी कमजोर हो गया। अब मेसॉन यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब लेप्टॉन जो है वो बेरियन से यहाँ के रिश्ते से इनका रिश्ता लगा, तो ये इस रिश्ते से छोटे हो गए इनसे। ठीक, तो लेप्टॉन्स आर मतलब कमजोर देन बेरियन। ठीक, अब लेप्टॉन्स, अब बेरियन में 2 लोग पहले ही बता चुके हैं आपको, तो लेप्टॉन जो है इन दोनों लोगों से भी कमजोर हो गए, तो न्यूक्लियॉन और हाइपरॉन से भी कमजोर हो गए। अब इसमें जो बेरियन है, बेरियन जो है ये 2 लोगों को लेके रखे हैं, भतीजे और चाचा को। चाचा इतने लोग हैं, भतीजा 2 लोग हैं। चाचा हमेशा भतीजे पे भारी पड़ता है, तो ये वाला पार्ट इससे मोर मैसिव है, मतलब न्यूक्लियॉन हाइपरॉन से कमजोर हो गया। अभी देखो इन्हीं में रिलेशन खूब घुमाएगा। तो जब इसको एक बार रट लोगे और रट के एक अपना वो बना लेना, ट्रिक बना लेना, अपने तरीके से बना लेना। मैं अभी एक फाइनल ट्रिक लिखती हूँ, तो उसको बना लेना और बनाने के बाद फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। तो मैं अब इसको करती हूँ इरेज। आपका कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। जो लास्ट कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा क्वार्क के बारे में बताना है, लास्ट में बता दूंगी सब सारे क्वेश्चन कराने के बाद। इसको अभी कॉपी पे लिख लेना, वरना अभी मैं इसको इरेज करूंगी और फिर क्वेश्चन लगाऊंगी, तो फिर उसी में भटकोगे, भटके हुए पथिकों कि कौन सा मास किससे हैवी था, कौन सा मास किससे लेस था, इसी में परेशान हो जाओगे। तो इसको पहले कॉपी पे लिख के ही क्वेश्चन करने जाना। क्वेश्चन नंबर 11 तभी करना जब इसको कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, एग्जाम आ गया है, कभी भी डेट आगे पीछे हो सकती है,